काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आज भगवान के धाम जा रहा है तो ईमानदारी से बताओ, काले अक्षरों में नाम लिखोगे कि स्वर्ण अक्षरों में? जल्दी बोलो। सबने एक स्वर में कह दिया स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखेंगे, क्योंकि भगवान के धाम जा रहा है। अच्छा, एक बात आपको बताएं, अगर कोई और महात्मा ले जाता भगवान के धाम तो स्वर्ण अक्षरों में नहीं, भगवान के धाम में भगवान ही ने भेजा उसे। बोलो भाई, किसने भेजा? जल्दी बोलो। भगवान ने भेजा है। बोलो, भेजा कि नहीं भेजा? भगवान ने भेजा। आखिर कारण क्या है? बस इस बात को सुन लो। मैं एक बात कहता हूं कि परिवर्तन कर लो, समर्पण कर दो, तो देखो परिणाम क्या आता है। इस परिणाम पर आज मैं बोल रहा हूं, अपना चिंतन दे रहा हूं। बहुत ही एक एक भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये आप 5 किलो दूध पियो अलग बात है, और 500 ग्राम मलाई खा लो अलग बात है। तो आज हम मलाई खिला रहे हैं, आपको दूध नहीं पिला रहे हैं। दूध पिलाना तो ये है ना कि तुम भजन गा दो, तुम हाथ उठा लो, तुम ऐसे करो, ये है दूध पिलाना। समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या है? दूध पिलाना। लेकिन सीधी सी बात यह है कि कथई कथा प्योर सुनो, तुम लोग बैठे रहो चुपचाप, आरती करा देना। बोलो, ये मलाई खिलाना है कि नहीं? ये क्या है? यही तो मलाई खिलाना है। इसलिए तुम लोगों ने खूब दूध पिया है, अब 500 ग्राम मलाई खिला लो। और ज्यादा मूड बन गया तो घोंट घोंट के मलाई नहीं, रबड़ी खिलाऊंगा। अगर मूड बन गया तो रबड़ी खिलाऊंगा। आज नहीं खिला पाऊंगा तो कल तो खिला के चला ही जाऊंगा। चिंता मत करना। लेकिन संतुष्ट परिवर्तन की बात चल रही है, अभूतपूर्व परिवर्तन है। मैं कहता हूं, तुम क्या अभिमानी बन पाओगे, तुम क्या नशाखोर बन पाओगे, तुम क्या क्रूर बन पाओगे जितना बाली बन गया था। बोलो भाई, जितना बाली बन गया था तुम कभी नहीं बन पाओगे ऐसे। बोलो, बन पाओगे क्या? नहीं। लेकिन सावधानी से सुनना, ध्यान से सुनना। राम बाल सूत्र मेरा ये है, मन को केंद्रित करना। राम बाल निज धाम पठावा। देखा लोगों ने कि भगवान के धाम जा रहा है, वो भगवान ही भेज रहे हैं। और एक बात बतावे, भगवान कहते हमारे धाम जाओ तो बाली कहता नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, प्राण, हम तुम्हें प्राण दान देना चाहते हैं, सजाए मौत की बजाय सजाए माफ, हम तुम्हें सजाए माफ करना चाहते हैं। इसलिए सुनो 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 बाली, अचल करहु तन राखहु प्राणा। बोलो भाई, प्राण रखो। एक बात आपको बतावें, डॉक्टरों को तुम ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसके पास जितनी क्षमता होती है, ईमानदारी से बताओ, इलाज कराने में धन लगाता कि नहीं लगाता? और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो विश्व में इलाज कराने जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होती है तो ईमानदारी से बताओ, विश्व में इलाज कराने के बाद भी बच नहीं पाते हैं, सीधे चले जाते हैं। बोलो, चले जाते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ ईमानदारी से बताओ, भगवान स्वयं कह रहा है, अचल करहु तन राखहु प्राणा। अभी हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम जिंदा रहो। मैं तुम्हें जिंदा रख रहा हूं, मारने वाला मैं हूं, वो बचाने वाला भी मैं ही हूं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैं कह रहा हूं, अब तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अचल करहु तन राखहु प्राणा, ओ बाली कहा सुन कृपा निधाना। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो जाना चाहता हूँ, रहना नहीं चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं रहना चाहते हो? कारण क्या है? बाली ने कहा, इसलिए कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि महात्मा न जाने कितने वर्षों से भजन कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी आप उनके सामने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरे सामने आप खड़े हैं और मैं दर्शन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ऐसा स्वर्णिम अवसर दोबारा नहीं मिलेगा कि मृत्यु के समय आप मेरे सम्मुख हो। इसलिए ये सौभाग्य तो महाराज दशरथ को नहीं मिला कि राम के सामने प्राण त्याग देते, ये सौभाग्य तो बाली को मिल रहा है कि आज प्रभु के सामने प्राण त्याग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, ये सौभाग्य की बात है कि नहीं कि भगवान के सामने प्राण त्याग रहा है? इसीलिए रहना ना भगवान के सामने आज प्राण त्याग रहा है। भगवान ने कहा तो एक काम करो, क्या? मरने के पहले हमसे मांग लो। अरे भैया, कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान करे मांग लो मांग लो? कोई अच्छा काम किया होता तब तो ये होता कि मांग लो मांग लो मांग लो। लेकिन हमेशा जो है अभिमान करता रहा, हमेशा जो है दूसरों को सताता रहा, हमेशा जो है अन्याय अधर्म करता रहा। ईमानदारी से बताओ, फिर भी भगवान करे मांग लो मांग लो मांग लो। बाली ने कहा कि प्रभु आप क्या देना चाहते हैं मुझे? भगवान ने कहा जो तुम मांगोगे वो दूंगा। अरे गजब की बात तो ये है कि आखिर इतने प्रभावित भगवान क्यों हैं? समस्या इस बात की है कि इतने प्रभावित भगवान आखिर क्यों हैं, कारण क्या है? बस यही कारण सुन लो, इसी से समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से परिवर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या है? पहला परिवर्तन यह है कि उसकी भाषा बदल गई। क्या बदल गई? भाषा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अपनी वाणी में सुधार करो। तुम अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी तुम्हारी आज रूखी सूखी है, पता नहीं किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो कि सामने वाला सुन करके ना जाने कितनी प्रकार की बद्दुआएं देने लगता है। इसलिए वाणी, सबसे पहले तो भगवान वाणी से प्रभावित हो गए कि सुनहु राम स्वामी सन ओ चलन चातुरी मोर, ओ प्रभु अजहूं मैं पात की, ओ अंत काल गति तो। अच्छा बोलो, ये समर्पण की भाषा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है समर्पण की भाषा कि नहीं? भाषा में परिवर्तन हो जाना चाहिए। पहला परिवर्तन ये करो, अगर तुम कथा सुन रहे हो, चाहे कवर्धा जिला निवासी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के निवासी हो, चाहे यूट्यूब चैनल प्रसारण के माध्यम से भारतवासी हो, चाहे दुनिया के निवासी हो, पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वाणी में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? तो एक परिवर्तन तो ये हुआ कि वाणी में परिवर्तन आया। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजहूं में पात की, अंत काल गति तोर। भगवान ने कहा कि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन अचल करहु तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कही आवत नाही। हे प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हो। भगवान ने कहा तो एक काम करो, क्या? हमारे धाम चले जाओ। बाली ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके धाम भी नहीं जाना चाहता हूं। देखो परिवर्तन क्यों? जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार आप मुझे उसी योनि में भेज दो। बोलो, है समर्पण की नहीं है? भगवान कह रहे हैं मेरे धाम जाओ, वो कहता नहीं 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 नहीं। फिर मैंने जैसा कर्म किया है, हे प्रभु, उसी कर्म के अनुसार आप मुझे उस योनि में भेज दो। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ। बोलो, है परिवर्तन की नहीं? अभूतपूर्व परिवर्तन है। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ। अच्छा, ये भाषा नशा मुक्ति भाषा है कि नहीं? बोलो,
ये जो चर्चा कर रहा है, बोलो नशे में बोल रहा है कि नशा मुक्त होके बोल रहा है? बोलो। जब नशे में था, अस कहीं चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव है जानी। ये नशे की भाषा है। बोलो, है नशे की? अभिमान का नशा, शराब का नशा। अस कहीं चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव जानी। और सुनो, और भाषा बताएं आपको। नशे की भाषा कहाँ कहाँ है? एक तो चलने में, नशे में चल रहा है। और जिस समय भगवान पहुंचे तो नशे में बोला था। क्या बोला था? नशे की भाषा में और समर्पण की भाषा में कितना अंतर है, कितना